The topic for today's discussion is relative locational advantage of India. India consists of the mainland of India and two groups of islands, namely the Lakshadweep in the Arabian Sea and Andaman Nicobar Island in the Bay of Bengal. भारत मुख्य भूमि के अलावा दो द्वीप समूह से मिलकर बना है। ये द्वीप समूह है लक्षद्वीप अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इट लाइज बिटवीन द फार ईस्ट एंड मिडिल ईस्ट। भारत ईस्ट और मिडिल ईस्ट के बीच में स्थित है। द ट्रांस इंडियन ओशन रूट पूर्व में स्थित औद्योगिक रूप से संपन्न यूरोपीय देश और पूर्वी एशिया के अर्ध विकसित देशों को जोड़ता है। भारत के दक्षिण एशिया के मध्य में स्थित होने के कारण ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और फार ईस्ट कंट्रीज से व्यापार करने में महत्वपूर्ण स्थिति बन जाती है, यानी कि सामरिक स्थिति बनती है। पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया से अफ्रीका और यूरोप जाने वाले सामुद्रिक जहाज हिंद महासागर से होकर गुजरते हैं। भारत यूरोप, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका से केप ऑफ गुड होप तथा स्विस नहर के मार्ग से जुड़ा हुआ है। 1869 में स्विस नहर के बनने के बाद भारत और यूरोप के मध्य 7000 किलोमीटर दूरी कम हो गई है। यहाँ से कनाडा और अमेरिका पहुंचने के लिए मलक्का जलडमरू मध्य से होकर जाना पड़ता था। Now a question arises, why the central location of India at the head of Indian Ocean is considered of great significance? भारत के हिंद महासागर के ऊपर स्थित होने के कई इंपॉर्टेंट कारण बनते हैं। पहला कि इट इज सेंट्रली लोकेटेड ऑन द वर्ल्ड मैप। भारत के वर्ल्ड के मानचित्र के ऊपर मध्य में स्थित होना। दूसरा, भारत की तट रेखा हिंद महासागर में सबसे लंबी होना। तीसरा, भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति यानी तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ होना हिंद महासागर में उसको एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन प्रदान करता है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। ये स्थिति भारत की सामरिक स्थिति को दर्शाती है। इसी वजह से पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया में जाने वाले जितने भी सामुद्रिक जहाज हैं वो यहाँ से ही होकर गुजरते हैं। उसके अलावा स्विस नहर, केप ऑफ गुड होप आदि जो समुद्रिक मार्ग हैं वो हिंद महासागर में से ही गुजरते हैं और वो सारे के सारे इंडिया से होकर जाते हैं। और यही कारण है जिसके कारण भारत के पूर्वी और पश्चिमी देशों के साथ मधुर संबंध बने हुए हैं। In this map we can clearly see the location of India on the tip of the Indian Ocean. भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति इस मैप के अंदर क्लियरली दिख रही है, जिसके अनुसार भारत के पश्चिम में अरब सागर का होना, पूर्व में बंगाल की खाड़ी का होना और दक्षिण में हिंद महासागर का होना पाया जाता है। All the trade routes which are having trade with India or Far East countries, all the ships have to pass through either the Suez Canal route, they have to reach Bombay, or they'll be entering any port in the southern India.
From here they move to Malaysian islands, then either they pass through China and they reach Tokyo. Some of the routes they take Cape of Good Hope route, starting from Bombay, they are reaching the African coast, and from African coast they are taking a full turn and moving towards the Atlantic Ocean. This is the relative location of India, and by the help of this map we can clearly understand this. Now we will be discussing about the geopolitics of Indian Ocean. Hind Mahasagar 73,44,270 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र कवर करता है। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बाद विश्व के अंदर तीसरा बड़ा महासागर है। 46 देशों से घिरा हुआ है, छोटा परंतु सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और ये एकमात्र महासागर है जो कि किसी देश के नाम से जाना जाता है, इंडिया। It is bounded by South Asia in the north, Indonesian island and Australia in the east, and Africa in the west. Landlocked nature of the Indian Ocean होने की वजह से इंडिया एक कमांडिंग पोजीशन के अंदर रहता है। From the east coast of Africa and the shores of Persian Gulf to the Strait of Malacca, India dominates the Indian Ocean. यानी अफ्रीका के पूर्वी तट से लेके मलक्का जलरंध्र मध्य तक भारत एक कमांडर की तरह हिंद महासागर के ऊपर राज करता है। उसके अलावा पूर्व और पश्चिम में जितने भी स्ट्रेट्स हैं वो सारे के सारे यहीं से होकर गुजरते हैं। रेड सी, पर्शियन गल्फ, ये सारे छोटे छोटे से आउटलेट्स हैं वेस्ट में। ईस्ट के अंदर स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, तिमूर है और आरफुल्ला सी है, जो कि छोटी छोटी ओपनिंग बनाते हैं इसके बाहर जाने के लिए। फिर स्विस कैनाल नहर का 1869 में डेवलप होना, खुलने से जो केप ऑफ गुड होप रूट से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को पूरा घूमकर जो क्रॉस करके यूरोप पहुंचा जाता था, उस स्विस नहर के खुलने के बाद यहाँ पर ये 7000 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस कम हुआ है। ईस्टर्न साइड के अंदर हम देखेंगे कि इंडोनेशियन आइलैंड से एक रास्ता निकलता है और साउथ ऑफ ऑस्ट्रेलिया से एक रास्ता निकलता है। द ओशन कैन बी चोक्ड एनी टाइम बाय कंट्रोलिंग द आउटलेट्स। तो जितने भी छोटे छोटे से बाहर निकलने वाले मार्ग हैं उनको अगर ब्लॉक कर दिया जाए तो ओशन को कंट्रोल किया जा सकता है। और क्योंकि हिंद महासागर के ऊपर भारत ही सबसे बड़ा देश है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट लोकेशन भारत की बनती है। इसके अलावा ओशन के अंदर वैरायटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक वनस्पति की भरमार है, मिनरल्स और जितने भी ऊर्जा के संसाधन हैं हिंद महासागर में बहुमूल्य मात्रा के अंदर पाए जाते हैं, और यहीं से हिंद महासागर की जियोपॉलिटिकल लोकेशन जो है शुरू हो जाती है। और इस हिंद महासागर के ऊपर कमांड करने के लिए चीन जैसे देश, अमेरिका जैसे पावरफुल कंट्रीज जो हैं वो इसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते हैं।